हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे आप एक इमेज देख रहे हैं। सबसे पहले हम इस इमेज की बात करेंगे। एक वीडियो है, एक रिसर्च की वीडियो है, जिसमें आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, बहुत हैवी मैग्नेट है और ऊपर एक मटेरियल रखा हुआ है। जब उस मटेरियल को इस पे रखा जा रहा है, जो कि अपने आप में मेटल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये इसे चिपक नहीं रहा है। ये जो मैग्नेट है इसे ऊपर भेज रहा है। तो अगर ये सही हुआ तो ये इस शताब्दी की, हम कहें या इस सेंचुरी की सबसे बड़ी खोजों में से एक होगा। क्योंकि दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि उन्होंने कमरे वाले टेम्परेचर पे उन्होंने क्या किया है, सुपर कंडक्टर बना लिया है। अब आप सोचेंगे कमरे वाले टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर क्या होता है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया बदलने वाली है। आपको जान के हैरानी होगी, न जाने कितने दशक से जो वैज्ञानिक थे सुपर कंडक्टर बनाना चाह रहे थे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन बना नहीं पा रहे थे। हालांकि सुपर कंडक्टर वो तैयार तो कर लेते थे, लेकिन उसे तैयार करने के लिए उन्हें -डिग्री सेल्सियस में जाना पड़ता था। आपको पता है कि -273 जो है वो सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर होता है। तो उसके आसपास जब जाते थे तो वो क्या देखते थे कि जो मेटल है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा था। लेकिन जो कोरियन साइंटिस्ट है, उन्होंने पहली बार दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसा मटेरियल खोज लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी क्या करेगा, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। यानी कि उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो 0 होगा। मतलब कि अगर आपने यहां से इलेक्ट्रिसिटी भेजी, 100 वाट इलेक्ट्रिसिटी आपने भेजा, तो 10 किलोमीटर दूर जाके भी वहां पे क्या होगा, 100 वाट एनर्जी मिलेगा। मतलब कि एनर्जी का लॉस 0। लेकिन अब जरा सोचिए कि ये इतना खास क्यों है। देखिए, वैज्ञानिक ये जानते थे कि सुपर कंडक्टर क्या है कि हम बना सकते हैं, लेकिन अब बात समझिए कि अगर उसे क्या करें कि ठंडा करें, ठीक है, तो अगर उनको 1 मीटर तक ठंडा तार करना है तो क्या होगा, उन्हें 1 मीटर तक उसे -डिग्री सेल्सियस में रखना होगा, जिसके लिए उन्हें हर जगह मशीन लगानी पड़ेगी। तो पता चला एक तार के लिए उन्हें करोड़ों रुपए तो वैसे लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन जब रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, ये मिल जाएगा, तब क्या होगा कि हर जगह एक तार की तरह बिछा सकते हैं। यही इस मटेरियल की सबसे खास बात है। दोस्तों, यहां जो न्यूज है, ठीक है, आप देखेंगे तो सुपर कंडक्टर मटेरियल नेम्ड LK99, ये किससे बना है, किससे, लीड, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस, इनसे बना है। ठीक है, इनसे क्या है, इनसे मिक्स हुआ है। ठीक है, इनको मिक्स करके उन्होंने क्या किया, इसको जलाया। जब वो ये क्या करते हैं, इसको जलाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तब क्या होता है, ये काले पदार्थ के रूप में बन जाता है। यहां पे आप देखेंगे ये ब्लैक के फॉर्म में है, तो ये बन जाता है। और फिर क्या होता है, जब उसमें करंट फ्लो करते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और यही इसकी सबसे खास बात है। दोस्तों, ये कहां पे पब्लिश हुआ है, ये एक्स रिव्यू करके जर्नल है, उसमें ये पब्लिश हुआ है। इनका काफी बढ़िया इंपैक्ट रेट है, तो यहां पे पब्लिश हुआ है। 2 पेपर पब्लिश हुए थे। उस पेपर में देखिए, जब पेपर पब्लिश होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो खोज है वो सही है, अभी उस पर प्रैक्टिकल होना बाकी होता है। लेकिन वो जो खोज होती है, जो पेपर होता है, पेपर में मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल प्रूफ कर दिया जाता है कि ये हमारी जो थ्योरी है सही है। अगर वो थ्योरी मैथ पे आधारित है, रेफरेंस पे आधारित है, जो पुराने खोज होते हैं उन पे आधारित है, जब वो जहां जाता है, जर्नल में जाता है, तब उसको देखते हैं, साइंटिस्ट जांच करते हैं, फिर उसको पब्लिश करते हैं। इसका मतलब ये माना जाता है कि इस खोज में बहुत दम है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये 100% ये सही होगा। तो ये कब सही होगा, जब और वैज्ञानिक अब जाएंगे, इस पे क्या करेंगे, शोध करेंगे, खोज करेंगे और देखेंगे कि क्या ये सच में वर्क कर रहा है। तब जाके ये मान लिया जाएगा कि हाँ, ये सबसे बड़ी खोज है। और अगर ऐसा हुआ, अगर ये होता है, तो अब मान के चलिए कि इस सेंचुरी की, इस शताब्दी की ये सबसे बड़ी खोज होगी, क्योंकि इससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, इसको हम अब आगे समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि सुपर कंडक्टर कैसे काम करता है और इससे क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, ये भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो सिल्वा मेथड को आप जरूर अप्लाई करें, इसको यूज करें। क्योंकि ये दोस्तों, इसी के लिए लोग बाहर जाते हैं, लाखों रुपए, करोड़ रुपए खर्च करते हैं, फिर वापस आते हैं। लेकिन इंडिया में पहली बार ये हम स्टूडेंट्स के लिए, लोगों के लिए लाए हैं, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी 500% बढ़ा सके। दोस्तों, रिसर्च में पाया गया कि जब भी कोई इंसान फ्लो में होता है तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है 5 गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस कोर्स को आप जरूर अवेल करें। फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे तो महज 299 में आपको सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। तो दोस्तों, अगर हम आगे चले
तो सुपर कंडक्टर इतना महत्व क्यों रखता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल जो पूरी दुनिया है वो न जाने अरबों रुपए सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी के पीछे खर्च करती है। वो भी किस वजह से? उसमें जो रेजिस्टेंस के पीछे जो पैसा खर्चा होता है। रेजिस्टेंस के पीछे पैसा खर्चा होने का मतलब दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास एक तार है, यहां से आप क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं, तो बीच में बहुत सारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से ये जो लाइट है, ये जो करंट है, जाते 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 कम हो जाती है। मान लीजिए कि आपने यहां से 100 वाट करंट भेजा, तो क्या पता है वो 1 किलोमीटर जाते जाते ये आपको 60 वाट मिले या 50 वाट मिले या 40 वाट मिले। तो आप देखेंगे बहुत बड़े अमाउंट पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो क्या होता है, खराब हो जाता है रेजिस्टेंस में काम करके। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, अब आपके रास्ते में बहुत सारी अड़चन है, कहीं आपको बैल मार दे, कोई आपको कुत्ता काट ले, तो आप क्या होगा, परेशान हो जाएंगे और पहुंचते पहुंचते थक जाएंगे। लेकिन अगर रास्ते में कुछ ना हो तो आप बहुत आसानी से जा पाएंगे। तो सेम चीज यहां पे है, जब सुपर कंडक्टर बनाया जाता है तो सुपर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक ऐसा रास्ता है, साफ सुथरा रास्ता है। यहां से सीधा करंट, यहां से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत आसानी से फ्लो कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो करंट है 1% अपनी एनर्जी लॉस किए बिना पूरी तरीके से पहुंच जाता है। तो मतलब यहां पे पैसा बहुत सारा इंडस्ट्री का बचेगा, बहुत ज्यादा पैसा बचेगा, और यही इसकी सबसे खास बात है। दूसरा क्या है दोस्तों, अगर हम मैग्नेटिक लेविएशन की बात करें, यहां पे आप जो इमेज देख रहे हैं, नीचे क्या है, पूरा सुपर कंडक्टर है, ऊपर मैग्नेट है। तो इसको अगर यहां पे रखा जा रहा है, देखिए आप नीचे नहीं आ रहा है, क्योंकि यहां पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकलता है इस फॉर्म में निकलता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये क्या होगा, आसानी से इसके ऊपर ये हो पाता है। अब इसके मदद से दोस्तों अगर हम सुपर कंडक्टर बहुत आसानी से बना पाएंगे, बहुत आसानी से हमने बना लिया, तो मानिए यहां पे मैं आपको दिखाऊं कि हमने क्या किया, एक ऐसी पटरी बिछा दी सुपर कंडक्टर की, ठीक है, या मैग्नेट की। अब इसके ऊपर सुपर कंडक्टर क्या होगा, चलेगा। तो जाहिर सी बात है ये आसानी से फ्रिक्शनलेस, जरा देखिए, फ्रिक्शनलेस तरीके से जूम से करके चल पाएगा बिना इसको टच किए। तो यहां पे आप सोचिए कि हम एक मैक्सिमम स्पीड पा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि एक एनर्जी बचा सकते हैं और स्पीड को हम बहुत ज्यादा वेरी कर सकते हैं। अगर यूएफओ की बात करें तो जैसे यूएफओ अगर देखेंगे तो उसका भी ऊपर वाला पार्ट देखेंगे बहुत तेजी से रोटेट करता है। तो तेजी से रोटेट करने के लिए हमें फ्रिक्शन कम चाहिए, 0 फ्रिक्शन चाहिए, तभी हम तेजी से रोटेट कर सकते हैं। और जब तेजी से हम रोटेट करेंगे तब जाके हम यूएफओ की तरह मैकेनिज्म पा सकते हैं। तो आप देखेंगे इसका बहुत बड़ा यूज है। दूसरी चीज कि आप देखेंगे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमें कम टाइम के अंदर एक तार के अंदर से ज्यादा हमें एनर्जी देना है, तो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादा एनर्जी देंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस है तो लाल हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हम कम टाइम के अंदर एक तार के अंदर से ज्यादा एनर्जी नहीं दे सकते हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर के बनने से, ठीक है, क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि रॉकेट है या ऐसे मैकेनिज्म है जहां पे बहुत कम टाइम के अंदर हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है। जैसे स्कैनिंग जो मशीन होती है उसके अंदर भी हमें बहुत कम टाइम में ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो सुपर कंडक्टर की मदद से हो पाएगा। क्योंकि अब यहां पे रेजिस्टेंस 0 है, तो हम क्या करेंगे, एक टाइम के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो करा पाएंगे। क्योंकि अब यहां पे क्या है कि रेजिस्टेंस की वजह से हीट पैदा नहीं होगा, तो तार भी खराब नहीं होगा और कम टाइम के अंदर हमें ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो आने वाले वक्त में फोन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुए, हर जगह आप देखेंगे, हर जगह इसका यूज होगा। आप हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी इंडस्ट्री है, जो पूरी दुनिया है, वो एक तरीके से पूरी की पूरी बदल जाएगी, एक नया रुख लेगी। मतलब हम ये कहें एक डेवलपमेंट आ जाएगा। जैसे कंप्यूटर आया, ट्रांजिस्टर आया, तो उसकी वजह से पूरी दुनिया बदल गई, वैसे ही ये सुपर कंडक्टर आएगा तो आप देखेंगे बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत नए दरवाजे खुलेंगे। अब दोस्तों बात अगर हम बोले सुपर कंडक्टर की, तो ये क्या होता है, देखिए ये होता है दोस्तों बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की हम बात करें तो इस थ्योरी के हिसाब से क्या था कि अगर हम किसी मेटल को, ठीक है, जैसे मान लीजिए मेटल है, इसके अंदर क्या है, ढेर सारे एटम है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम ले जाते हैं -डिग्री सेल्सियस में ठंडा करते हैं, खूब ठंडा करते हैं। तो क्या होगा, आप देखेंगे एक एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन होते हैं, इसका चक्का लगा रहे होते हैं। ये हर किसी का यही हाल है, इसका चक्का लगा रहे होते हैं। अब इसको हमने क्या किया, बहुत ठंडा कर दिया, बहुत ठंडा कर दिया, बहुत ठंडा कर दिया। तो एक टाइम ऐसा आता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक जैसे हो जाते हैं। मतलब कि जैसे ये हर कोई पानी के रूप में बदल जाएंगे, वेव के रूप में बदल जाएंगे। मतलब एक तरीके से इनके अंदर इनका मास जो होता है, मतलब जो मास है, पार्टिकल है, वो वेव में बदल जाएगा। जब वेव बदल जाएगा तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाने वाला है इनसे टकराएगा नहीं, आराम से इनसे पार हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसकी सबसे खास बात होती है कि जब हम इसको -डिग्री सेल्सियस से लेके जाते हैं तब क्या होता है, ये इतना ठंडा हो जाता है कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो बिना किसी से टकराए आर पार हो जाता है। आप समझिए कि इसकी अवस्था ऐसी हो जाती है इन एटम्स की कि ये क्या होता है, सुपर पोजीशन में होते हैं। मतलब कि ये वेव के रूप में आ जाते हैं, वेव के रूप में होंगे और ये आराम से इन्हीं से आर पार हो जाएगा बिना टकराए, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 हो जाएगा और
यही जो अवस्था होती है, ठीक है, सुपर कंडक्टर की अवस्था होती है, जिसे हम बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी कहते हैं। मतलब अगर इस टेम्परेचर पे हम किसी मटेरियल को लेके जाएंगे तो वो मास की तरह बिहेव ना करके वो एक तरीके से वेव की तरह बिहेव करेगा और उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसकी सबसे खास बात थी। लेकिन ये जो खोज हुई है ये पूरी दुनिया को बदलने वाली है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमें -डिग्री सेल्सियस में लेके जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम तार बिछा पाएँ, ऐसी चीज़ें बना पाएँ। लेकिन अगर ये सही होता है तो हमें सच में एक ऐसा मटेरियल मिल जाएगा कि आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे कि हम सच में जो इलेक्ट्रिसिटी है, प्रॉब्लम है, इसको हम खत्म कर पाएंगे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये देखने वाली होगी कि क्या इस जो मेटल है, जो मटेरियल है, इसके अंदर ये क्षमता है कि ये तार की तरह बिछ सकता है। क्या ऐसा तो नहीं कि इसको हम ये मतलब इतना हार्ड हो कि तार की तरह बिछा ही ना पाए हम, ठीक है, तो टूट जाए, या फिर इतना बनने के बाद इतना महंगा हो कि इसका हम यूज ना कर पाए। लेकिन ये दरवाजा खुल गया है कि एक संकेत मिल गया है, चलो ठीक है कुछ नहीं कर सकते फिलहाल, ये तो मिला एटलीस्ट। हमें जो सबसे बड़ी समस्या थी कि इतना पैसा खर्चा करना पड़ रहा था, इतना टेम्परेचर को नीचे ले जाने में इतनी दिक्कत होती थी, वो तो झंझट खत्म हुआ। तो इस पर रिसर्च करके आगे तो बना ही लेंगे, कम कम जो सबसे बड़ा झंझट था वो तो खत्म हुआ कि रूम टेम्परेचर पे अगर हमें सुपर कंडक्टर मिल जाए तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। और यही सबसे बड़ी खोज है। और अगर दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ ये सही हुआ तो ये इस सदी की सबसे बड़ी खोज होगी। लेकिन अगर आपको अपने आप को और बेहतर करना है, जैसा मैंने बताया सिल्वा मेथड, इन सबको जरूर आप ले, ट्रिगर्स को ले, जो कि इंडिया में पहली बार हम लाए हैं आपके लिए, ठीक है, और अपने आप को आप ग्रो कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।